एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। ये सब होता है उस दिन जिस दिन आप लोकेशन पर पहुंचते हो। उसके अगले दिन से 5 दिन तक आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, जिसकी पूरी प्रोसीजर के बारे में मैं आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाले बेल आइकन को हिट करें। सो लेट्स बिगिन। 5 दिनों का एसएसबी इंटरव्यू मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपका पहला दिन आता है और स्टेज 2 में बाकी के बचे हुए 4 दिन आते हैं। अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हो तभी आपको स्टेज 2 के लिए वहां रखा जाता है, और अगर आप स्टेज 1 में फेल हो जाते हो तो आपको अलविदा कह दिया जाता है। बात करते हैं स्टेज 1 की, यानी पहले दिन की। पहले दिन होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 चीजें आती हैं, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, यानी पीपी एंड डीटी। इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर में आपको 50-50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और प्रत्येक पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास समय होता है 30 मिनट। यानी 30 मिनट में आपको एक पेपर सॉल्व करना होता है और दूसरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको फिर से 30 मिनट दिए जाते हैं। जो पहला पेपर होता है वो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और जो दूसरा पेपर होता है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा यानी पीपी एंड डीटी, इसमें आपको एक हॉल में बैठा दिया जाता है और आपको एक हैजी पिक्चर दिखाई जाती है। आपसे पहले ही कह दिया जाता है कि आपको एक हैजी पिक्चर दिखाई जाएगी जो 30 सेकंड तक स्क्रीन पर फ्लैश होगी। यानी 30 सेकंड तक आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, और उसके बाद आपको 4 से 5 मिनट दिए जाएंगे, और इन 4 से 5 मिनट में आपको एक स्टोरी तैयार करनी है उस पिक्चर से रिलेटेड। और 4 मिनट बाद आपसे वो पेपर ले लिया जाता है जिसमें आपने स्टोरी तैयार की होगी। इसके बाद 10 से 15 कैंडिडेट की अलग अलग ग्रुप बना लिए जाते हैं, और प्रत्येक ग्रुप में 3 ऑफिसर होते हैं। पहला इंटरव्यूइंग ऑफिसर, दूसरा साइकोलॉजिकल ऑफिसर और तीसरा ग्रुप टास्क ऑफिसर। इन ग्रुप के बढ़ने के बाद जिस पेपर में आपने स्टोरी लिखी थी वो पेपर आपको वापस दे दिया जाता है, और एक एक करके सबको अपनी स्टोरी सुनानी होती है। जब सारे कैंडिडेट अपनी स्टोरी सुना लेते हैं उसके बाद जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जिस पे आपने स्टोरी तैयार की थी उससे रिलेटेड डिस्कशन होता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, डिस्कशन होता है ना कि डिबेट। आपको वहाँ पे लड़ना नहीं है बल्कि अपने लॉजिक देने हैं। और दोपहर 1 बजे तक जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था और दूसरा पीपी एंड डीटी टेस्ट हुआ था, इन दोनों का रिजल्ट मिला के डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 में फेल हो जाते हैं उन्हें भेज दिया जाता है घर, और जो हो जाते हैं पास उन्हें वहीं रखा जाता है स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 टेस्ट डे 2 से शुरू होता है। डे 2 के दिन आपका होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, यानी पूरा दिन आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके 4 टेस्ट लिए जाते हैं। पहला थीमेटिकल एप्रिसेप्शन टेस्ट यानी TAT, दूसरा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट यानी WAT, तीसरा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट यानी SRT, और चौथा सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी SD। जो आपका पहला टेस्ट लिया जाता है यानी TAT, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। TAT में आपको 10 से 12 पिक्चर लगातार दिखाई जाती हैं, और ये पिक्चर हैजी नहीं होती, ये धुंधली नहीं होती बल्कि क्लियर होती हैं। आपको पहली पिक्चर दिखाई गई 30 सेकंड तक, उसके बाद आपको 4 मिनट दिए जाते हैं उस पिक्चर पर लिखने के लिए। फिर दूसरी पिक्चर दिखाई जाती है 30 सेकंड तक, फिर उसके लिए आपको 4 मिनट दिए जाते हैं, और इन 4 मिनट में आपको उस पिक्चर से रिलेटेड लिखना होता है। फिर आपको तीसरी पिक्चर दिखाई जाती है। ऐसे ही करते करते आपको लगातार 10 से 12 पिक्चर दिखाई जाती हैं। किसी किसी इंटरव्यू में ये 10 पिक्चर होती हैं और किसी किसी इंटरव्यू में ये 12 पिक्चर होती हैं। अगर आपको 10 पिक्चर दिखाई जाती हैं तो 9 पिक्चर कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उनमें से एक पिक्चर ब्लैंक होती है। और अगर आपको 12 पिक्चर दिखाई जाती है तो 11 पिक्चर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक पिक्चर उसमें भी ब्लैंक होती है। यानी आपको चाहे 10 पिक्चर दिखाई जाए चाहे 12 पिक्चर दिखाई जाए, दोनों सिचुएशन में एक ब्लैंक पिक्चर तो आती ही आती है। तो समझदारी यह होगी कि आप घर से ही उस ब्लैंक पिक्चर के लिए स्टोरी तैयार करके जाओ। अगर आपको ब्लैंक पिक्चर दिखाई जाएगी तो आपको उस पर क्या लिखना है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर दूसरा टेस्ट WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसमें आपको 60 वर्ड बैक टू बैक दिखाए जाते हैं और आपको 15 सेकंड दिए जाते हैं एक वर्ड पर सेंटेंस बनाने के लिए। यानी आपको एक वर्ड दिखाया जाएगा
और उस वर्ड पर सेंटेंस बनाने के लिए आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे। फिर नया वर्ड दिखाया जाएगा और उस वर्ड पर सेंटेंस बनाने के लिए फिर से 15 सेकंड दिए जाएंगे। फिर एक नया वर्ड, फिर 15 सेकंड, फिर नया वर्ड, फिर 15 सेकंड। ऐसे ही आपको 60 वर्ड दिए जाते हैं जिस पर आपको एक एक सेंटेंस बनाना पड़ता है और प्रत्येक वर्ड पर सेंटेंस बनाने के लिए आपको 15 सेकंड का टाइम मिलता है। तीसरा टेस्ट इसके अंदर आता है SRT यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें आपको 60 सिचुएशन दी जाती है और आपको उन सिचुएशन पर अपना रिएक्शन लिखना होता है। और इसमें आपको कैसी भी क्रिटिकल सिचुएशन दी जाती है और आपको लिखना होता है कि अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आएगी तो मैं क्या करूंगा। और इन 60 सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, यानी एक सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड। चौथा टेस्ट जो इसमें होता है वो होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन यानी SD। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन 5 क्वेश्चन का आंसर 15 मिनट के अंदर अंदर लिखना होता है। पहला जो इसमें होता है वो होता है पेरेंट्स ओपिनियन यानी आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा इसमें होता है टीचर्स ओपिनियन, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तीसरा आता है इसमें फ्रेंड्स ओपिनियन यानी आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। चौथा आता है सेल्फ ओपिनियन यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। लास्ट में पांचवा इसमें जो आता है वो है एम इन लाइफ एंड क्वालिटी यू वुड लाइक टू इम्प्रूव यानी आपकी लाइफ का एम क्या है और वे कौन कौन सी क्वालिटी हैं जिन्हें आप फ्यूचर में डेवलप करना चाहोगे। इन पांचों टॉपिक पर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखनी होती हैं और इसी के साथ आपका डे 2 फिनिश हो जाता है। अब बात करते हैं डे 3 और डे 4 की। डे 3 और डे 4 में दोनों दिन आपके ग्रुप टेस्ट होते हैं। डे 3 को ग्रुप टेस्ट फर्स्ट और डे 4 को ग्रुप टेस्ट सेकंड। ग्रुप टेस्ट फर्स्ट में आपके 6 टेस्ट लिए जाते हैं। पहला ग्रुप डिस्कशन, दूसरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज यानी GPE, तीसरा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क यानी PGT, चौथा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस यानी GOR, इसे स्नैक रेस भी कहा जाता है, पांचवा हाफ ग्रुप टास्क यानी HGT और लास्ट लिटरेटर। बात करें पहले की यानी GD ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपके 2 राउंड होते हैं। पहले राउंड में आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं। उन 2 टॉपिक में से आपको कोई एक टॉपिक चूज करना होता है और आपको 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं उस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। इसके बाद आता है राउंड 2। राउंड 2 में आपको केवल एक ही टॉपिक दिया जाता है और आपके पास राउंड 2 में चॉइस नहीं होती, आपको एक ही टॉपिक दिया जाएगा और इस राउंड में भी आपको 10 से 15 मिनट दिए जाते हैं डिस्कशन करने के लिए। बात करें डे 3 के दूसरे टेस्ट की जो है GPE यानी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको एक हॉल के अंदर बैठाया जाता है। ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एक स्टोरी कार्ड से स्टोरी सुनाई जाती है, जिस स्टोरी में 2-3 मेजर प्रॉब्लम होती है और कुछ माइनर प्रॉब्लम होती है। इस स्टोरी कार्ड को उसके बाद सभी कैंडिडेट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर आपको A4 साइज का एक एक पेपर दिया जाता है जिसमें आपको इंडिविजुअली यानी अलग अलग उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है जो उस स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आपका फिर से ग्रुप डिस्कशन होता है उस स्टोरी के ऊपर, यानी जितने भी कैंडिडेट हैं ग्रुप के अंदर सब ने उस स्टोरी का अलग अलग सॉल्यूशन निकाला होगा। अब जो अलग अलग सॉल्यूशन निकाला होगा उसमें से आपको ग्रुप डिस्कशन करके बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होता है। अब बात करते हैं तीसरे टेस्ट की यानी PGT जो है प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट। इस टेस्ट में आपको कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है। हेल्पिंग मटेरियल में आपका बल्ली, फट्टा, रस्सी, सीढ़ी ऐसी कुछ सामान आ जाता है। इस जो आपको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है उसकी मदद से आपको स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन तक 40 मिनट में पहुंचना होता है और जो स्टार्टिंग लाइन और फिनिश लाइन होती है इसके बीच आपको काफी सारे ऑब्स्टेकल पार करने होते हैं। बात करते हैं चौथे टेस्ट की जो है GOR यानी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जिसे हम स्नैक रेस भी कह सकते हैं। इसमें आपको एक लंबी रस्सी दे दी जाती है और इसमें भी आपको 40 मिनट के अंदर अंदर ऑब्स्टिकल पार करने होते हैं और ये काम आपको ग्रुप के अंदर करना है, यानी बापू नहीं बनना है। आपको पूरे ग्रुप की हेल्प लेनी है, ग्रुप के साथ काम करना है। यहाँ पे आपकी टीम स्पिरिट देखी जाती है। डे 3 और डे 4 के अंदर आपकी टीम स्पिरिट देखी जाती है कि आप किसी टीम के साथ कैसे काम करते हो। पांचवा टेस्ट आता है HGT यानी हाफ ग्रुप टेस्ट। ये टेस्ट PGT की तरह होता है। PGT थोड़ी देर पहले हमने बात की थी प्रोग्रेसिव ग्रुप टेस्ट की। ये टेस्ट भी कुछ वैसा ही होता है।
पर इसमें आपका ग्रुप हाफ कर लिया जाता है, यानी अगर पहले आपके ग्रुप में 10 मेंबर थे तो आप 5 रहेंगे। पर आपको वही सामान दिया जाता है, बल्ली, फट्टा, रस्सी और सीढ़ी, और उनकी मदद से आपको ऑब्स्टिकल पार करके फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। हालांकि इस बार जो ऑब्स्टिकल होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। और डे 3 का लास्ट टेस्ट जो है लेक्ट्रेट, इसमें आपको एक हॉल के अंदर बैठा दिया जाता है और वहां पे जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको एक एक कार्ड पकड़ा दिया जाता है। उस कार्ड के अंदर 4 टॉपिक लिखे होते हैं। उन 4 टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है और आपको 3 मिनट दिए जाते हैं उन 4 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर सोचने के लिए, यानी प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके बाद आपको 3 मिनट की स्पीच बोलनी पड़ती है। और इसी के साथ आपका डे 3 फिनिश हो जाता है। अब आते हैं डे 4 पर। इसमें भी आपके ग्रुप टेस्ट ही होते हैं, जिसके अंदर आपको 3 टेस्ट देने होते हैं। पहला इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, दूसरा कमांड टास्क और तीसरा फाइनल ग्रुप टास्क। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के अंदर आपको ऑब्स्टिकल पार करके फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए आपको 10 ऑब्स्टिकल का सामना करना होता है। पहले ऑब्स्टिकल को पूरा करने के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। दूसरे ऑब्स्टिकल को पूरा करने के लिए आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी टोटल हो गए 3 नंबर। तीसरे ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, यानी टोटल हो गए 6 नंबर। ऐसे ही जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यानी अगला ऑब्स्टिकल पार करोगे, आपका एक एक नंबर इंक्रीज होगा। और अगर आप 10 के 10 ऑब्स्टिकल पार कर लेते हो तो आपको टोटल 55 नंबर मिल जाते हैं। इस टास्क को पूरा करने के लिए आपके पास 3 मिनट का टाइम होता है। लेकिन अगर आप 3 मिनट से पहले ही सारे ऑब्स्टिकल पार कर लेते हो तो आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं, यानी बोनस पॉइंट। डे 4 के अंदर जो हमारा दूसरा टास्क होता है वो है कमांड टास्क CT। इसमें आपको कमांडर बना दिया जाता है। आपको कहा जाता है 2 कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए और आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें आप कमांडर हो, आपके पास 2 कैंडिडेट हैं, आपको उन्हें कमांड करना है और जो आपको प्रॉब्लम दी जाएगी उन 2 कैंडिडेट की मदद से आपको उस प्रॉब्लम को 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना है। इसमें आपको हेल्पिंग मटेरियल भी दिया जाता है और इसमें आपकी लीडरशिप देखी जाती है कि आप किसी टीम को लीड कर भी सकते हो या नहीं। डे 4 का लास्ट टास्क जो है FGT यानी फाइनल ग्रुप टास्क, इसके अंदर आपको बहुत बड़े ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं जिन्हें आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पार करना होता है, वो भी ग्रुप में। यानी फिर से ये देखा जाता है कि आप एक टीम के साथ काम कर सकते हो या नहीं, और यहाँ पे आपकी टीम स्किल को देखा जाता है। एक और बात, डे 2 से लेकर डे 4 तक कभी भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है, यानी किसी भी टाइम किसी भी कैंडिडेट का 1 से 2 घंटे का इंटरव्यू होता है। अब बात करते हैं लास्ट दिन यानी डे 5 की। डे 5 में कुछ खास नहीं होता, इसमें बस कॉन्फ्रेंस होती है, यानी एक रूम के अंदर सारे ऑफिसर बैठे हुए होते हैं और एक एक करके सारे कैंडिडेट को बुलाया जाता है। उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो कि ज़्यादा क्रिटिकल सवाल नहीं होते, बस बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ कैसे लगा, आपके सजेशन पूछे जाते हैं कि आपका यहाँ कुछ बदलाव जो अपनी SSB इंटरव्यू की प्रोसेस में कर सकते हैं, तो वो आपसे एडवाइस मांगते हैं। इसके अलावा वो आपसे खाने के बारे में पूछेंगे कि आपको खाने रहने सोने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। ये ज़्यादा लंबा भी नहीं होता, इसमें बस 1 से 2 मिनट प्रत्येक कैंडिडेट के लिए जाते हैं। इसके बाद 4 दिनों का रिजल्ट कंपाइल करके डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी 4 दिन आपने जो भी काम किया उसका रिजल्ट कंबाइन करके डिक्लेयर कर दिया जाता है। जो इसमें पास हो जाते हैं उन्हें मेडिकल के लिए वहां रुकना पड़ता है और जो इसमें फेल हो जाते हैं उन्हें कहना पड़ता है अलविदा। तो ये थी SSB इंटरव्यू के 5 दिनों की कंप्लीट प्रोसेस। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। वैसे भी काफी मेहनत लगी यार, आपकी एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिल जाएगा। इन लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have you now.